गुरुग्राम में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया जब एक सड़क निर्माण के दौरान एक लगभग 10 फीट ऊंची दीवार ढह गई और उसकी चपेट में एक 5 साल की बच्ची की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना कहां पर हुई है आपको दिखाएंगे इस खबर में, और आखिरकार किसकी लापरवाही से गई है एक बच्ची की जान। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। सोमवार दोपहर गुरुग्राम के सेक्टर 81 में बंगाली मार्केट के पास अचानक एक दीवार ढह गई। दीवार ढहने का कारण यह कि एक जेसीबी मशीन जब सड़क के चौड़ीकरण को लेकर वहां पर काम कर रही थी तो उसी दौरान ड्राइवर की लापरवाही से दीवार में जेसीबी मशीन लगी और उसकी वजह से पूरी दीवार ढह गई। मैं ठीक उसी जगह पर मौजूद हूं और वो जगह भी आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरह ये दीवार का मलबा आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। दरअसल ये सड़क, मैं आपको पहले दिखा दूं कि ये सड़क लगभग 10 फीट चौड़ी है। ये इस सड़क के चौड़ीकरण का काम यहाँ पर किया जा रहा था और जब यहाँ पर सड़क पर पड़े हुए मलबे को साइड करने के लिए जेसीबी मशीन काम करने लगी तो उसी दौरान इस दीवार में वो जेसीबी मशीन लग गई और उसकी वजह से ये दीवार पूरी तरीके से ढह गई। मैं आपको जेसीबी मशीन दिखाता हूं जिसको अब पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस अपने कब्जे में इस जेसीबी मशीन को यहां से लेकर पुलिस स्टेशन जा रही है। हालांकि जो ड्राइवर है जेसीबी मशीन का उसको हिरासत में ले लिया गया है और अब खेड़की तोला पुलिस थाने की जो टीम है वो इस जेसीबी मशीन को यहां से लेकर जा रही है। एक तरह से कहें कि कातिल जेसीबी मशीन, जिस ड्राइवर की वजह से, लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ और एक 5 साल की बच्ची ने अपनी जिंदगी गंवा दी। आगे तस्वीरों में दिखाएंगे कि आखिरकार ये दीवार उस बच्ची पर गिरी कैसे। इस जेसीबी मशीन में अभी पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं और एक अन्य ड्राइवर से इस जेसीबी मशीन को ड्राइव करा के पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। अब मैं आप लोगों को एक बार ये दीवार दिखाता हूँ, दीवार का जो मलबा यहाँ पर पड़ा है। दरअसल 10 से 12 फीट ऊंची ये दीवार थी और जब सड़क किनारे इस दीवार के पास जब जेसीबी मशीन काम कर रही थी तो उसी दौरान जेसीबी मशीन का जो पंजा होता है वो पंजा इसमें लगा तो उसके बाद ये दीवार अचानक ढह गई और ये दीवार ढहकर ये सामने आपको एक कमरा नुमा जो झुग्गी दिख रही है, जो शेड की जो झुग्गी बनाई गई है उस झुग्गी पर जाकर ये दीवार का मलबा गिरा है। और ये बताया जा रहा है कि यहीं पर वो बच्ची सोई हुई थी अंदर और अंदर सोते सोते उस बच्ची के ऊपर जाकर ये मलबा गिर गया। मलबा बच्ची के सर पर गिरा और उसी वक्त मलबा गिरते ही बच्ची की दर्दनाक मौत यहां पर हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के जो लोग हैं वो यहां पर इकट्ठे हो गए। उन्होंने जेसीबी ड्राइवर को तुरंत अपने कब्जे में ले लिया, उसको पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस के जो टीम है वो यहाँ पर आई, खिड़की तोला पुलिस थाने की टीम, और उन्होंने यहाँ आकर ड्राइवर को कब्जे में ले लिया। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो उस समय प्रत्यक्षदर्शी रहे इस हादसे के, उनसे जानते हैं कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे। आपका नाम क्या है? समीनुल अली सर। ये बताइए ये हादसा कैसे हुआ? सर ऐसे देखो, बात ऐसा है, जीसीबी वाला जब यहाँ आया है सर, लेकिन वो किसी को बोला नहीं है कि भैया यहाँ से तुम लोग हट जाओ, कि किसी को नहीं बोला है सर, ना मोकल मालिक को बोला है, किसी को बोला नहीं सर। और अचानक आकर उसका ऊपर गिर गया है सर। तब उसको हमको हम सारे मतलब 2-4 आदमी यहाँ खड़ा था, हम लोग तो भाग गया। एक आदमी और हादसा होता था, लेकिन वो सर भाग गया और उनके बाद बच्चा के ऊपर गिर गया जो इसमें सोया हुआ था बस सर। अच्छा, जो बच्चा है वो अंदर सोया हुआ था, कितनी साल उसकी उम्र है, क्या नाम था? 5 साल जासमीन नाम था उसका सर। और उसका मम्मी काम पे चला गया था सर। तो जो मलबा है वो कहाँ पर गिरा बच्ची के ऊपर? सर यहाँ पे सर, सिर पे सर। हाँ पूरा आज बच्ची का जन्मदिन बताया? हाँ, आज जन्मदिन था सर। आज उसका मम्मी ने बोला था कि सर उसका बर्थडे था सर। आज 5 साल हुआ था। उसके पापा बम्बई में है। उसके पापा को बोला जी मेरा 5 साल हो गया, मेरा बर्थडे मनाऊंगा रात को, तो आ जाना जल्दी। और फिर आ नहीं पाया। पापा को फोन किया, फिर उसके मम्मी सुला के चला गया काम पे और किसी को बताया नहीं यहाँ पे काम होगा नहीं होगा। ना किराएदार को बोला, ना मौका मालिक को बोला, किसी को नहीं बोला। जब यहाँ पे इतना बड़ा देवल है तो किसी को बोलना चाहिए ना सर, यहाँ पे काम होगा तो साइड हो जाओ, सेफ्टी के लिए कोई बंदा चाहिए ना। यहाँ पे कोई खड़ा रहेगा, कोई बच्चा ना आए, उसके लिए कुछ नहीं है, व्यवस्था नहीं है। फिर आके बिल्डिंग गिरा दिया एक ही बार में। या बच्चा सो रहा था और भी उसमें भी सो रहा था बच्चा। अच्छा, उसके बाद जेसीबी जो ड्राइवर था क्या उसको पकड़ा गया? क्या उसको आप लोगों ने पकड़ लिया? आप सर काम पे था, मैं काम पे गया था, भाग गया वो, भाग रहा था। पकड़ लिया सर। हाँ पकड़ लिया। हाँ। अब क्या मांग करते हैं आप लोग पुलिस प्रशासन से? क्या डिमांड करते हैं आप? क्या कार्रवाई? हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए बस। जब कहीं भी काम हो उसको बोलना चाहिए, सेफ्टी के लिए कोई बंदा रखना चाहिए। ऐसा होता नहीं है सर।
पुलिस प्रशासन कुछ करता नहीं है। काम करती है, खाती है, तो कुछ चलिए, तो यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका ये कहना है कि उनको इंसाफ चाहिए और जो लापरवाह लोग हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हों या जिस ठेकेदार को इस सड़क को बनाने का निर्माण का ठेका दिया गया, चाहे उसकी जिम्मेवारी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जहां पर यह हादसा हुआ, अब काफी लोग यहाँ पर एकत्रित है और ये भी बताया जा रहा है कि आज ही बच्ची 5 साल की हुई, आज ही उसका जन्मदिन था और जन्मदिन के दिन ही उसने इस दुनिया में अंतिम सांस ली है। अब देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले में आरोपी ठेकेदार के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि बताया जैसा आरोप है लोगों का कि यहाँ पर बिना किसी सूचना के जेसीबी मशीन चलाई गई और उसकी वजह से, एक लापरवाही की वजह से हादसा हुआ जिसमें एक मासूम निर्दोष बच्ची की जान चली गई। देखना होगा इसमें पुलिस अब क्या कार्रवाई करती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।